सो सेम इसी रीति से मेरा ये विश्वास है कि आप अपने जीवनों में भी, अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आपको पीड़ा दे रही है, किसी भी तरह का आपको दर्द है, किसी भी तरह की परेशानी या चिंता से आप घिरे हुए हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, जब बच्चे जो है वो बिगड़ चुके, नशों में हैं, जो कोई भी किसी तरह की बेरोजगारी में है, किसी भी तरह के शराब के अधीन है, सो हर हालात में प्रभु में बने रहें और हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और हर हाल में परमेश्वर के निकट रहें, प्रभु के करीब रहें। यदि आपके जीवन में 1 घंटे की प्रार्थना से आपकी लाइफ में आपके केसों का हल नहीं हो रहा, तो अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं, अपने रोज़ों को, उपवास को बढ़ाएं। जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़ी नामधराइयों को आपके जीवनों से परमेश्वर ख़त्म करता है। ये हमारी पर्सनल टेस्टिमनीज है। हमने जब ये रोज़े स्टार्ट किए थे 40 डेज फास्टिंग, एक बहुत बड़ा केस था हमारी लाइफ में जिसके लिए हमने प्रेयर्स की और 40 दिन बीतते बीतते परमेश्वर ने मुझे उस प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर दिया। उपवास में इतनी ताकत और इतनी पावर है। सभी कलीसियाओं को रोज़ प्रेयर करना और हफ्ते में 2 रोज़े रखने चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की मेडिकल इशू है कि वो लंबा रोज़ा नहीं रख सकता या डे नाइट का नहीं रख सकता, आधा उपवास रखे, 2 बजे तक रखें, लेकिन परमेश्वर को आप दिखाएं कि प्रभु तू मेरा पिता है, खुदावन स्वर्गीय पिता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझे समय देता हूँ। जिस तरह से हम ये चाहते हैं, चाहना करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आएँ, हमारे पास समय बिताएं, हमारे साथ बातें करें, हमारे पास अब सारे दिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करें, हमसे बात करें, तो सेम ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। यदि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे केवल हमसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए है कि पापा हमें फीस दे दीजिए स्कूल की, हमें बैग दे दीजिए, हमें पेंसिल दे दीजिए, हमें चप्पल दे दीजिए, हमें वस्त्र दे दीजिए, तो पिता भी कितना खिजेगा, वो कितना निराश होगा कि मेरा पुत्र सिर्फ मांगने तक ही सीमित है, उसे सिर्फ मुझसे वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही चाहिए, इसे सिर्फ आशीषें ही चाहिए। तो ऐसे ही सेम हमारा पिता भी हमारी ही तरह ये सोचता है कि हम उसके साथ अपने डेली के अनुभवों को परमेश्वर के साथ उसकी प्रेजेंस में बैठकर उसके साथ शेयर करें, रोज प्रेयर करें। हालेलुया। कितने जन तैयार है रोज प्रेयर करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि मैं शनिवार रात को कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि पुलपट इतना पवित्र, पाक और पवित्र है, और मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ मुझे यहाँ पे खड़े होना चाहिए। यदि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, ये प्रिविलेज दिया है अपनी कलीसिया, अपने लोगों के सामने खड़ा होने का, तो शनिवार रात को मैं मनन करती हूँ, प्रभु से बातचीत करती हूँ फुल नाइट, और फिर आपके पास आती हूँ, आमिन के बाद काम करती हूँ ऑफिस के, और फिर मैं रात को सोती हूँ, एतवार रात को। हालेलुया। सो इस तरह से हमें अपने पिता के साथ, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ ना समय बिताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। फिर प्रभु ने कहा उत्पत्ति 15 में कि तारागण को देख, स्टार्स को देख, आसमान की ओर देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? जिस तरह से ये अनगिनत है ना, सेम उसी तरह से मैं तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। फिर आगे चल के फिर परमेश्वर 17 में कहते हैं अध्याय में कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे सब जातियों का मूल बनाऊंगा। सो आज लोग कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे घर में मेरे परिवार के लोग मेरी सुनते नहीं। व्यक्ति कहता है मेरा बच्चा मेरे अधीन नहीं है, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है। एक बॉस कहता है कि मेरे कर्मचारी मेरी सुनते नहीं है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं अगुआ तो होना चाहता हूँ अपने अपने हिस्से में, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को, मैं तुझे सब जातियों का मूल यानी कि लीडर, यानी कि अगुआ बनाने के लिए मैंने तुझे चुना। तो अगर हम उसके जैसे आशीषों को चाहते हैं ना, कि प्रभु ने उसे ब्लेस किया, उसे संतानें दी, प्रभु ने उसे बढ़ाया, उसे आशीषित किया, इसहाक को उसके बाद आशीषित किया, याकूब को आशीषित किया, यूसुफ को आशीषित किया, मूसा तक आशीषें पहुंची। उसके बाद नए नियम में लिखा गलातियों 3:8 में कि अब्राहम की सब आशीषों के हम सब हकदार हैं। तो वो व्यक्ति की हमें गुणों को देखना होगा कि वो क्यों व्यक्ति लीडर हुआ, वो क्यों व्यक्ति अपने काम में बढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के सारे कुटुंब, सारे परिवार में से जब अब्राहम को चुना तो वो केवल एक ही था, वो अकेला था अपने पूरे कुटुंब में से, पूरे परिवार में से, अपनी सारी जाति में से वो अकेला था जिसे परमेश्वर ने चुना। तो इसीलिए हो सकता है
कि आज बहुत से लोग अकेले हों, वो अंदर ही अंदर अपने आप को अलोन फील कर रहे हों। इमोशनली कई लोग हो सकता है वो टूटे हों। बहुत से खेदित मन वाले आज हो सकते हैं। बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके फैमिलीज में आपस में बनती नहीं, पारिवारिक मतभेद है लोगों में, फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हों। हो सकता है कि आपको प्रभु ने चुना है, आपके परिवार के लोग ये समझ नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ये इसने क्या और ही लाइन पर चल पड़ा, ये क्या कर रहा है। हो सकता है वो आपका विरोध कर रहे हो आपके परिवार के लोग। लेकिन याद रखें कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पूरे कुटुंब में से खुदा ने उसे चुना, और कहते हैं कि वो खड़ा रहा प्रभु में, वो चलता रहा जैसे जैसे परमेश्वर कहते रहे, और किस तरह से परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। वो कहते फलता गया, फूलता गया, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता ही गया। उस देश के राजाओं से अधिक संपत्ति उसके पास थी, वो अधिक महान पुरुष परमेश्वर ने उसे किया। परमेश्वर ने सब जातियों का उसे लीडर ठहराया। तो यदि आज आप अकेले हैं, आपके परिवार में से जहाँ पर आप जॉब करते वहाँ पर आप अकेले मसीही हैं और वो समझ नहीं रहे, आपके साथ वितकरा कर रहे हैं, तो अब्राहम की तरह विश्वास में क्या करें, बने रहें। विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो आपके जीवन में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर मुर्दा थोड़ी है कि आप एक लाश को बोल रहे हो और वो कोई जवाब नहीं देगा। वो जीविता परमेश्वर, जी उठा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। स्वर्गारोहण मीटिंग आ रही है वीरवार को, थर्सडे को, तो वो जी उठा है। हालेलुया। उस परमेश्वर से जब आप एक जीवित व्यक्ति से कोई बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है, वो रिएक्ट करता है, वो आपको सलाह देता है, कैसे करो, ये करो, वो करो, आपको गाइड करता है। सेम उसी तरह से स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब आप उनसे बात करते हैं ना प्रभु से, रात को अकेले प्रार्थना में, अपने कमरे में साइड पर बैठकर आप जो प्रेयर करते हैं, परमेश्वर जो है ना आपको गाइड करता है अपने आत्मा के द्वारा। वो आपको गाइड करना शुरू करता है आपके दर्शनों के द्वारा, वो आपको गाइड करना शुरू करता है अपने दासों के द्वारा, आपके मेंटर्स के द्वारा। वो आपको गाइड करता है अपनी चर्च जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई उसके द्वारा, प्रभु आपको गाइड करता है। सो इसलिए क्या, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करें। हम चाहते हैं बढ़ना, हम चाहते हैं ग्रो होना, हम चाहते हैं हम अपने परिवार में अगुए हों, हम चाहते हैं, एक बहू चाहती है कि उसका परिवार, उसकी सास, उसकी ससुर उसकी इज्जत करे, सब उसकी बात माने। आप चाहते हैं अगुआ होना अपने परिवार, अपने कामकाज में, तो विश्वास के साथ अब्राहम की तरह चलते रहना होगा। कि लंबे समय तक पुत्र नहीं मिला था, बांझ थी पत्नी, लेकिन फिर भी क्या कहते, चलता रहा। लंबे समय तक परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को पूरा नहीं किया, जो प्रभु ने भविष्यवाणी उसके विषय में की थी उसे पूरा नहीं किया, लेकिन कहते फिर भी क्या किया, चलता रहा। हालेलुया। सो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रभु में हम चलते रहें। प्रभु में कैसे चलेंगे, प्रार्थनाओं के द्वारा। जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। वचन पढ़ने के द्वारा प्रभु आपके साथ बात करेगा। रोज़ों में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, अद्भुत रीति से काम करता है। तो रोज़ों में परमेश्वर हमसे बात करता है। हमारी नाम थराइयाँ, जो रुकी हुई प्रेयर्स है ना, जो बंधन है, वो परमेश्वर फोर्सफुली उन बंधनों को हमारे जीवनों से तोड़ता है। तो यदि आपकी रुकी हुई कोई प्रेयर्स है ना, उनके लिए रोज़े रखें, रोज़ों में जाएं और प्रभु से बात करें और परमेश्वर में लगातार बने रहें, और चर्च के साथ जुड़े रहें, अपने मेंटोर के साथ जुड़े रहें, प्रभु के सच्चे दासों के साथ जुड़े रहें, प्रभु के सच्चे दासों का आदर करते रहें। देन परमेश्वर क्या है, लगातार बढ़ाता जाता है। हालेलुया। सो इसलिए सभी कलीसियाएं प्रभु में तैयार रहें कि परमेश्वर ने कहा कि तुझ में क्षमता है, तुझ में योग्यता है, तुझ में सामर्थ्य, तुझ में एबिलिटी है, काबिलियत है बढ़ने की। जिस तरह से एक छोटे बीज को लगाया जाता है और एक बड़ा जंगल पनपता है ना, बड़ा भारी बड़े जंगल, हजारों पेड़, वो छोटे बीज ही से तो वो शुरू होते हैं, उनकी शुरुआत होती है। यदि आज कोई व्यक्ति अकेला है, वो परेशान है, तो वो छोटे बीज की तरह आप हो सकते हैं। लेकिन यदि आप बने रहें, प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के वचन, प्रभु के घर और टीचिंग्स का पानी, खाद देते रहें, तो परमेश्वर के नाम में आप फलते फूलते एक बड़े वृक्ष के रूप में प्रभु आपको, बड़ी गवाही के रूप में प्रभु आपको खड़ा कर सकता है कि आपके द्वारा दूसरी जातियां भी, दूसरे लोग भी आशीषों को पाएं, ब्लेसिंग्स को पाएं। जिस तरह से एक बड़े पेड़ पर पक्षी बसेरा करते हैं, उसी तरह से आप भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन करना क्या होगा, प्रभु में बने रहना। हालेलुया। प्रभु में क्षमता है कि वो आपकी बुद्धि को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी सेहत को, आपकी उपयोगिता को, कि आप कितने यूज हो रहे हैं, या फिर अभी वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, फ्री हैं और जस्ट आपके दिन वेस्ट हो रहा है, आपका समय वेस्ट हो रहा है। तो परमेश्वर आपकी बुद्धि को भी बढ़ाता है, प्रभु आपकी उपयोगिता को बढ़ाता है कि आप अच्छे से और अच्छी
योग्यता के साथ और बेहतर रीति से आप अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं। आप अपने रिश्तों को और बेहतर रीति से संभालना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को और अधिक अच्छी रीति से पालना शुरू कर देते हैं। आप अपने बिजनेस को और अच्छी रीति से चलाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप मसीह में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी उपयोगिता को बढ़ाता है। जब आप मसीह में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी बुद्धि को बढ़ाता है और आपको समझ आने लग जाती है कि मैंने किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पारिवारिक लाइफ, अपनी आत्मिक लाइफ में जीना है। परमेश्वर आपकी पवित्रता को भी बढ़ाता है। बहुत से लोगों की लाइफ में व्यभिचार के अटैक होते हैं। वो जब प्रभु में बने रहते हैं उन्हें पता चलता है परमेश्वर का कि जैसे मैं पवित्र हूँ तू भी पवित्र बन। तो परमेश्वर आपकी पवित्रता को भी बढ़ाता है। आपकी पवित्रताई के लेवल को परमेश्वर क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। आपके धन को बढ़ाता है। आप और अधिक आशीषित होते चले जाते हैं। सो इसीलिए मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर केस को हल कर सकें और हम आपके साथ हैं। आपके लिए प्रेयर्स करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए प्रभु ने एक घर आपको दिया है। वो घर परमेश्वर का है। इस मिनिस्ट्री के प्रधान, इस घर के प्रधान परमेश्वर है। उसके बाद प्रभु के दास हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने एक जीवित भवन हमें दिया, जीवित चर्च दिया। सो लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, टीचिंग्स को ध्यान से सुनते रहें और क्या करें, साथ में पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ जरूर बताएं। पर्सनल टाइम परमेश्वर को दें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें। कभी वर्शिप सॉन्ग्स लगाएं, वर्शिप सॉन्ग आधा घंटा चले और आप उस पर करें। कभी म्यूजिक सॉन्ग जो साइलेंट म्यूजिक चल रहा होता प्रेयर वाला, कभी वो लगाएं और उस पर आप प्रेयर करें। कभी आप खुद वर्शिप कर सकते हैं बोल के, कभी आप गैर भाषा बोलें, कभी आप अपनी पर्सनल प्रेयर बोलें। तो इस तरह से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे क्या करें, रखें। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको अकेला नहीं रहने देगा। आपको परमेश्वर अच्छे अच्छे लोग देगा, आपके सहयोगी देगा परमेश्वर, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके बुरे वक्त पर वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर्स वो बन सकते हैं। जिस तरह से बहुत से लोग इस सेवकाई के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, अपने बीजों को बोते हैं। कई लोग हमारे लिए लगातार प्रेयर्स करते हैं। कई लोगों ने सेवा में वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवा के लिए अपना जीवन दिया। कितने सैकड़ों लोग हैं मिनिस्ट्री में जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया एज अ डिसाइपल। वो हमारे साथ दिन और रात लगे रहते, सेवा करते हैं। तो जब हम मसीह में चलते हैं ना सही रीति से, वचन के अकॉर्डिंग, तो इसी तरह से परमेश्वर हमें सहयोगी देता है। इसी तरह से परमेश्वर आपको सहायता प्रदान करता है। आपके धन को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके ऑनर को, आपकी पवित्रता को, आपके स्वास्थ्य को परमेश्वर, आपकी आशीषों को खुदावंद, आपकी बुद्धि को खुदावंद बढ़ाता है और आपको ऊंचा करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिनका आमीन ऊंचा है। थैंक यू जीसस।